मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने जिस विषय पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारे महापुरुषों ने, जो हमारे महान ऋषि मुनि हुए हैं, जितने वैज्ञानिक हुए हैं, जितने महान धार्मिक ग्रंथ हैं, उन सब के अंदर ये सच लिखा हुआ है कि जीवन में आज आपके साथ जो घटित हो रहा है, जो आगे घटित होगा, उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, कोई और नहीं है। इसलिए कहते हैं बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। ये लाइव कोचिंग सीरीज सेशन 894 में आज मैं आपके सामने जिस विषय को लेकर के आया हूं, जो काट रहे हैं वही बोया था और जो बो रहे हैं वही काटेंगे, यही जीवन की 100% सच्चाई है। अगर आप इस सच्चाई से वाकिफ हो जाते हैं, इस सच्चाई से अपने आप को वाकिफ करा लेते हैं, तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, आपके जीवन में बाहर आ जाएगी, आपके जीवन में आनंद हो जाएगा, आपके जीवन में मंगल हो जाएगा, आपके जीवन में वाह 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 हो जाएगी। कहते मन चंगा तो कटौती में गंगा हो जाएगी। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, फिर चाहे आप कितने बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, कितने बड़े संत महात्मा बन जाएं, कितने बड़े धार्मिक गुरु बन जाएं, कितने बड़े ट्रेनर बन जाएं, कितने बड़े पॉलिटिशियन बन जाएं, कितने बड़े नेता बन जाएं, कितने बड़े अभिनेता बन जाएं, कितने बड़े आप सलाहकार बन जाएं, कुछ भी दुनिया में, सृष्टि में जो भी पद है उस पद को प्राप्त कर लेते हैं, फिर भी आप दुखी परेशानी का जीवन ही जिएंगे। ये सच्चाई आज भी है। जब सृष्टि बनी है तब से आज तक जितने भी महान पुरुष हुए, उन्होंने भी जो बोया था वो काटा है। उन्होंने, क्योंकि कर्म के फल से कोई बच नहीं सकता। चाहे आज हम जिनको भगवान समझ के उनकी हम पूजा करते हैं, उनको भी अपने कर्मों की फसल काटनी पड़ी थी, चाहे वो कोई भी भगवान हो। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, जितने भी महापुरुष ने लिटरेचर हैं, और उन्होंने लिखा भी है, उन्होंने मैं संदेश भी दिया है कि मैंने किसी कारणवश कुछ अपने मेरे पास, चाहे पिछले जन्मों के कर्म थे या मेरे द्वारा कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसका फल मुझे भोगना पड़ रहा है, तो आज हम कैसे बच सकते हैं। जो महापुरुष जिनकी हम पूजा करते हैं वो भी हमें संदेश दे के गए हैं, वो हमें समझा के गए, उपदेश दे के गए हैं, और इतने बड़े बड़े जो ग्रंथ लिखे हुए हैं, उन ग्रंथों में वही बातें लिखी हैं। अब मानो या ना मानो वो आपकी चॉइस है, लेकिन अगर मान जाओगे तो आपका जीवन आनंद से, खुशियों से भर जाएगा, और नहीं तो तुम जिंदगी भर भटकते रहो। चाहे बड़े बड़े संस्थानों में चले जाओ, बड़े बड़े प्रोग्राम अटेंड करो, बड़े बड़े साधनाएं कर लो, बड़े बड़े गुरुओं के पास चले जाओ, बड़े बड़े गुरु भी हैं, वो भी दुखी परेशान हैं, क्योंकि वो दूसरों को ज्ञान तो देते हैं, लेकिन उस ज्ञान का कुछ अंश ही शायद अपनी लाइफ में अप्लीकेबल कर पाते हैं। वो कहते हैं कि ये जो ज्ञान है दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। इसलिए अगर मान लीजिए किसी की हकीकत को समझना है, जानना, तो कुछ समय उनके साथ, कुछ पल उनके साथ बिताओ तो आपको समझ में आ जाएगी। मैंने इस चीज़ को प्रैक्टिकल अनुभव किया। मैं बहुत सारे बड़े बड़े महान संत महान उनके साथ रहा हूँ। बड़े बड़े जो पोजीशन में पहुँचे हुए लोग हैं, चाहे किसी भी रूप में, मुझे उनके साथ सौभाग्यवश काम करने का मौका मिला, तो मैं इस चीज़ को समझा, जाना, और जान के समझ करके, और काफ़ी लिटरेचर पढ़े, तब मैं इस चीज़ को समझा क्यों हमारे बड़े बड़े महान ऋषि मुनि इस चीज़ को समझाए गए थे, और कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। आज अगर आपकी लाइफ में दुख है, परेशानी है, पीड़ा है, तनाव है, जलन है, तड़प है, घुटन है, तो उसका कारण कोई और नहीं है, उसका कारण आप खुद हैं। चाहे कोई आप एक कंपनी चला रहे हैं, चाहे आप हॉस्पिटल चला रहे हैं, चाहे आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप फल की रेडी लगा रहे हैं, चाहे आप जूस की दुकान लगा रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप किसान हैं, चाहे आप भीख मांगने का कार्य भी करें, कोई भी कार्य अगर आप काम कर रहे हैं, अगर उस कार्य में अगर आपकी ईमानदारी नहीं है, अगर उस कार्य में आपकी होनेस्टी नहीं है, उस कार्य में अगर एक स्वच्छता नहीं, पवित्रता नहीं है, कार्य कोई भी बुरा नहीं होता, कार्य कोई भी खराब नहीं होता, कार्य सारे ही अच्छे होते हैं। आपकी मानसिकता, आपकी इंटेंसिटी क्या है, वो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए आज से, अभी से आप वो बीज बोएंगे, वो फसल बोएंगे जो आप काटना चाहते हैं। हम वो कर्म करेंगे जिस कर्म को हमें फल चाहिए। तो अगर आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं, तो आज से नहीं बल्कि अभी इसी वक्त आपके जीवन में बाहर बाहर आ जाएगी, और फिर जो भी कमाएंगे उसमें बरकत होने लग जाएगी। अगर आप शाम तक
500 रुपये झाड़ी कमा के लाते हैं, 500 रुपये में खुशहाल हो जाएंगे। अगर 5 लाख रुपए भी कमाते हैं तब भी अब दुखी परेशानी का जीवन जिएंगे। बहुत सारे लोग देखो, जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ कौन लोग जाते हैं? वही लोग जाते हैं और तड़प रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, डॉक्टरों से रिक्वेस्ट करें डॉक्टर मुझे बचा लो। फिर भी डॉक्टर भी क्या कर सकते हैं? वो जीवन कितना दे सकते हैं? एक सर्जरी के बाद भी 2-4 साल का जीवन बढ़ता है, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। कौन ऐसा इंसान है जो 150-200 साल तक जिया हो, 200 साल तक एक मेडिकल की सुविधाएं लेकर के? हाँ, अगर आप मेंटली फिट हैं, एक सच्चाई ईमानदारी से कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, होनेस्टी से कार्य करते हैं, जीवन में खुशहाली है, आनंद है, तो शायद बिना किसी की सेवाएं लिए भी आप 100 साल से ज़्यादा जीवन यापन कर सकते हैं और जीवन में मस्त रहेंगे, मलंगा रहेंगे, जीवन में खुशहाली आनंद का जीवन जिएंगे। तो आज से, अभी से हमें वो फसल जो हम काटना चाहते हैं उसी के बीज बोना शुरू कर देंगे। तो आज अगर आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है उसका कारण कोई और नहीं, आप खुद हैं। इसलिए हमारे महान जितने भी ग्रंथ सब में ध्यान की महिमा क्यों बताएगी? ध्यान में हम अपने आप पे ध्यान करते हैं, हमारे क्या ऐसे कर्मा जो हमसे हो चुके हैं, क्या ऐसे कर्मा जो होने वाले हैं, क्या ऐसे कर्मा हैं जिन कर्मा के अगर हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा तो हम उसमें ध्यान दे पाते, मनन कर पाते हैं, अपने आप को समझ पाते, अपने आप को समझा पाते हैं, अपने आप से वार्तालाप कर पाते हैं, अपना ध्यान दे करके अपनी जो स्ट्रेंथ को बेहतर बना पाते हैं, अपनी वीकनेस के ऊपर वो कार्य करके उसको सुधार पाते हैं। इसलिए ध्यान की सबसे बड़ी महिमा है। आज अगर आप इस चीज को अपने जीवन में अपना लेते हैं, आप जीवन में धन हो जाएगा आपका जीवन। आप इधर उधर जाते हैं, साधनाएं 2-4 दिन को कर आके कुछ वो पैसा दे करके आपको लगता है खुश हो गए, क्योंकि वहां से आने के बाद आपको लगता है कि मेरी सारी समस्याओं का हल उन गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया, आपका ठीक हो जाएगा। उन्होंने कुछ नहीं, वहाँ 2-4 दिन रहे, आपने थोड़ा जो परिश्रम किया है और उस परिश्रम का आपको फल मिला। लेकिन आपको अपने ऊपर ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, 24 घंटे अपने आप पे ध्यान रखना पड़ेगा। कोई गुरुजी आपको 24 घंटे ध्यान नहीं रखें। गुरुजी आपको एक कला सिखा सकते हैं, गुरुजी आपको एक स्किल बता सकते हैं, गुरुजी एक रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो आपको ही पड़ेगा। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हमें क्या रास्ता दिखाया है, चलना तो आपको ही। इसलिए गौतम बुद्धा को मैं सर्वोपरि सुपर मास्टर क्यों बोलता हूँ कि वो कहते हैं कि अप दीपक, अपना गुरु खुद बनो। जब तक आप अपने गुरु नहीं बनोगे तब तक आपके जीवन में वो आनंद की उपलब्धि नहीं होगी। आप इधर उधर जाओगे, वो 2-4 दिन का तो आनंद, इसके बाद सब होगा, क्योंकि सब अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं, किसी को आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है। और बल्कि जो दुकान चला रहे हैं वो भी भटका हुआ इंसान आपको भटकाएगा। जो खुद अंधकार में है वो आपको प्रकाश का दीपक कैसे दिखा पाए? अंधकार से आपको प्रकाश की तरफ वही ले जाएगा जो खुद प्रकाशवान हो चुका, जो प्रकाशित हो चुका, जिसके जीवन उजाला आ चुका है। इसलिए जीसस क्राइस्ट कहते हैं अपने अंदर, मैंने उस स्वर्ग का आनंद लिया है, उस साम्राज्य को मैंने देखा है। मैं आपसे बार बार कहता हूं, जब तक आप ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश कर नहीं जाते हैं तब तक आपको सही आनंद की अनुभूति नहीं होगी। तो ईश्वर का साम्राज्य क्या है? अपने अंदर जो एक आत्म अनुभूति है, एक आत्म ज्ञान है, अपना खजाना है। जब तक उसको अपने आप को जान नहीं लेते तब तक आपको ईश्वर का साम्राज्य में एंट्री नहीं मिलेगी। तो अपने आप को जानना, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है। खुद ही से जुदा हो गए तुम, खुदा की कसम खुद खुदा हो गए तुम। देख देख के ऐसा देख, मिट जाए धोखा रह जाए एक। आज हमारा यूथ को अगर एम्पावर करना है, यूथ को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, प्रेरणा देना, तो उसको वही आज एक ही चीज सिखा दो कि आपको वो बीज बोने हैं जो आप फसल चाहते हैं। आप पढ़ाई में बेहतर नंबर लाना चाहते हैं, अच्छे परसेंटेज चाहते हैं, अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, अच्छा लाइफ में आगे ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको वही कार्य करना है। उसके अलावा और कोई कार्य नहीं करना है। उसी चीज के बारे में उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते आप केवल एज ए बेस्ट स्टूडेंट बन के रहेंगे। देखो 100% आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको केवल बिजनेसमैन के बारे में अच्छी नॉलेज कलेक्ट करनी है, अच्छी जानकारी लेनी है, बिजनेस को ग्रोथ करने के बारे में सोचना, ना कि इधर हेरा फेरी करके इधर का घोटाला कैसे करूं, उधर घोटाला कैसे करूं। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनी वाले बहुत उल्टा सीधा कार्य करते हैं। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा जो समस्या का कारण है कि जितने बड़े बड़े बिजनेस जो अफोर्डेबल दे सकते हैं वो टैक्स नहीं देते हैं। वो इतना पैसा हेरा फेरी करके बचाते, बड़े बड़े सीए बिठा रखे हैं सिर्फ इसी कार्य के लिए कि मेरा माल इधर का उधर करो। इसलिए सीए भी दुखी परेशान है, वकील भी दुखी परेशान है, और वो जो बिजनेसमैन का तो हाल ही सोचो, उनका पूरा परिवार तबाह है। किसी तरह थोड़ी खुशियों के लिए इधर जाते उधर जाते, रोज पैक लगाते हैं कि वाह मेरे जीवन में सुख शांति आ जाए। उनके बच्चे भी उनकी बात नहीं मानते, बच्चों के परिवार में डाइवोर्स के केस बढ़ रहे हैं, बच्चों में खुशियां नहीं है। खुशियों के लिए इधर उधर तारों तरफ
तरफ घूमने भ्रमण करने जाते हैं कि खुशियां मिल जाए। अरे खुशियां तो अंदर से हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन अगर आपका चंगा होगा तो आप जहाँ जाने की जरूरत नहीं, जहाँ हो वहीं आनंद की अनुभूति होगी। आप जहाँ जाओगे वहाँ आनंद ही आनंद बरसा के आओगे वहाँ, क्योंकि आप खुश हैं, इसलिए चारों तरफ जा रहे हैं और लोगों में खुशियाँ का आदान प्रदान कर रहे हैं। इसलिए आज से हमें अभी से अपने अंदर वो बदलाव लाना है कि जो हम फसल काटना चाहते हैं हमें वही फसल बोएंगे। हर इंसान के लिए, चाहे बच्चा, बूढ़ा, जवान, युवा, हर किसी के लिए। मेरे ऊपर भी नियम लागू होता। मैंने भी बहुत सारे ऐसे बीज बोए थे जो मुझे नहीं बोने चाहिए थे, उसकी फसल मैंने काटी थी। काफ़ी सारे हमने संघर्ष के दौर से निकला हूँ, काफ़ी सारे जीवन में स्ट्रगल को फेस किया, काफ़ी सारे जीवन में दिक्कतें परेशानियाँ आई हैं और उन्हीं से हमने सीखा है। जीवन में बहुत कुछ अपने गुरुओं से सीखा है, गुरुओं के साधना करी है, बड़ी ध्यान साधनाएं करी हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के सानिध्य में रहा हूं। और हमारे जो पिताजी, खुद के पिताजी दिन 30-40 साल तक अन्न ग्रहण नहीं किया था, बिना अन्न ग्रहण के रहते थे। उनके साथ भी मुझे सौभाग्यशाली रहा मैं कि मैं उनका बेटा बना और उनके सानिध्य में रह करके बहुत उन ज्ञान का अर्जन किया। वो राम जी के भगत हुआ करते थे, लेकिन मौत तो उनको भी आई। कुछ उनके भी ऐसे कर्मा थे जिसका फल उनको भुगतना पड़ा, लेकिन उन्होंने बढ़ते जाते बहुत कुछ हमें संदेश दे के गए, बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि करा के गए। उन्होंने कहा था, बेटा अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो सच्चाई, ईमानदारी से बढ़कर कोई और रास्ता नहीं है। आप वही फसल काटोगे जो बोओगे। तो आज से आप, मैंने जो बोया था मैंने अपनी फसल काट रहा हूं और काट चुका हूं। आपके सामने बहुत बड़ा जीवन है, तो आज से बेटे वही फसल काटना है जो आप बोगे। तो इसलिए आज से वही चीजें बोनी शुरू करोगे जो फसल काटना चाहते हो। तो वो मेरे पिताजी का बहुत बड़ा मेरे ऊपर ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है। और मेरे जो गुरु हैं, जो जिनको मैं बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत मानता हूँ, आज आपके सामने एक आध्यात्मिक रूप से जो भी मेरी जागृति हुई उन गुरु की वजह से हुई। आज एक शारीरिक रूप से इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से आज भी मेरे साथ है। उन्होंने मेरे ज्ञान के चक्षु खोले, बहुत कुछ उन्होंने मुझे सीख दी है। तो मेरे इन गुरुओं का बहुत बड़ा मेरे ऊपर आशीर्वाद है, मेरे पिताजी का आशीर्वाद है। और मेरी माँ, जो शायद मैं जब 2-2.5 साल का था तब दुनिया से चली गई, लेकिन वो बहुत बड़ा संदेश दे के गई हैं कि एक माँ का भूमिका बेटे के लाइफ में कितनी होती है। अगर एक माँ ना हो तो बेटे का क्या जीवन में हश्र होता है। वो बहुत कुछ मैंने उस माँ से सीखा है। तो मैंने भी कसम खाई है, माँ मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा। तू मेरे साथ है जरूर नहीं, लेकिन तू हमेशा 24 घंटे मेरे साथ है। हर वक्त मैं तुझे महसूस करता हूँ। हे माँ, तेरा लाल दुनिया में कुछ ऐसा कार्य करेगा, तुझे अपने लाल पे गर्व होगा, अपने लाल पे फख्र होगा। तो हमें हमेशा अपने माँ बाप के ऊपर गर्वित होना चाहिए। कोई ऐसा कार्य न करे जिससे माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े। अपने गुरुओं का, ऋषि मुनियों का, जहाँ जहाँ से आपने ज्ञान सीखा उन गुरुओं के लिए भी आपका ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, आभार होना चाहिए। तो आज से, अभी से आप अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए और दुनिया में जो भी आपसे मिले, आपको देखे, आपको याद करे, तो इसके लिए आज से बस एक बदलाव लाना शुरू कर दीजिए। देखो आपका जीवन बदल जाएगा। आपको दीपक को अपना गुरु खुद बनना है कि हमें वही बीज बोने हैं जो हम फसल काटना चाहते हैं। और आज जो काट रहे हैं वो हमने बोए थे, तो वो तो जो बीती ताहे विसार दे, आगे की सुध ले। जो हो गया सो हो गया, बीत गई सो बीत गई, उस बात का सिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। तो जब जागो तभी सवेरा। आज से, अभी से मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी लेता हूं। आज से मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिसको करने के बाद मुझे पश्चाताप करना पड़े। मैं हमेशा होशपूर्वक, जागृत अवस्था में, कॉन्शियस रूप से वो कार्य करूंगा जिस कार्य को करने से मुझे आनंद की अनुभूति होती है और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है, देश, समाज, सोसाइटी में बदलाव लाती है। और कोई ऐसा कार्य ना करूं जिससे करने के बाद मुझे पश्चाताप करना पड़े, शर्मिंदगी महसूस करे। ये हर इंसान की जिम्मेदारी बनती है, अपने लिए, देश के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, जिन्होंने आपको जन्म दिया है। आपकी जिम्मेदारी बनती है उन सबके लिए। तो हम सब मिलकर के आज से एक अपने आप से वादा करते हैं, एक अपने आप से कमिट करते हैं, एक अपने आप से प्रॉमिस करते हैं। आई प्रोमिस, आई प्रोमिस, आई प्रोमिस। मैं अपने आप से वादा करता हूं, मैं अपने आप से वादा करता हूं, मैं अपने आप से वादा करता हूं। मैं आज से वही बीज बोऊंगा जो मुझे फसल काटनी है। मैं आज से वही बीज बोऊंगा जो मुझे फसल काटनी है। मैं आज से वो बीज कोई भी ऐसे नहीं बोऊंगा जो मैं अपने जीवन में फसल को काटना नहीं चाहता हूं। आज से मैं कभी किसी की लाइफ में कोई ऐसा नकारात्मक, भेदभाव वाला, नफरत वाला, घृणा वाला, जलसी वाला,
बुराई करने वाला, निंदा करने वाला, किसी को नीचा दिखाने वाला कोई भी बीज नहीं बोएंगे। ये सारे बीज हैं। इन सारे बीजों को आज से हम अभी से स्टॉप कर देते हैं और आज से लोगों के जीवन में खुशी के, हैप्पीनेस के, करुणा के, प्रेम के, दया के, एक्साइटमेंट के, जोश के, हिम्मत के, बुलंदी के, उत्साह के और कामयाबी के बीज बोएंगे, क्योंकि वही मुझे बनना है, वही मुझे बनाना है, वही अपने देश को उस ऊंचाई पर लेकर के जाना। हम सब मिलकर के, हमारे सारे देशवासी मिलकर के अपने देश को उस ऊंचाई पर लेकर के जाएंगे जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे देश के जो शहीद लोगों ने सपना देखा था। और हमारी जिम्मेदारी बनती है उनके सपने को साकार करना, उनके सपनों को जिंदा रखना, उनके सपनों को आगे असली जामा पहुंचाना। और आपके जो सपने हैं उन सपनों को भी साकार करना आपकी जिम्मेदारी है। आपकी आने वाली पीढ़ी को एक सुनहरे भविष्य के रूप में, एक गोल्डन ब्राइट फ्यूचर के रूप में, एक अच्छे भारत को उनके हाथ में सौंप के जाना है, क्योंकि ये धरोहर है, एक चलती रहती पीढ़ी दर पीढ़ी। तो आज जो हम कर रहे हैं उसका फल हमें मिलेगा, और जो हम आने वाली पीढ़ी के लिए हम सौगात दे के जाएंगे वो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। हर सेशन के अंदर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर वन, आई एम विनर, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेट, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम हेल्दी, आई एम बेस्ट, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम ब्रिलियंट, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर वन, आई प्राउड माई सेल्फ, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट। हमारा लीडरशिप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है बच्चों के लिए, PDPL बड़ों के लिए टर्निंग पॉइंट, वो दोनों प्रोग्राम बहुत ही पावरफुल हैं। वो साइंटिफिक तरीके से डिजाइन किए हुए स्मार्ट प्रोग्राम, साइंटिफिक, मोटिवेशनल, एटीट्यूडनल, रिसर्च बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आप उस प्रोग्राम से जुड़िए, देखिए आपके जीवन में वो चमत्कारी बदलाव आएगा आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके बच्चे एक जबरदस्त विनर के रूप में अपनी पहचान बनाएंगे, और आप जो भी कार्य करें उस कार्य में 100% आपको रिजल्ट मिलने लग जाएगा। आपकी लाइफ आपके कमांड में हो जाएगी। टर्न योर विशेस इनटू कमांड। आपकी विशेस आपकी कमांड में होगी, आपकी कमांड में आपकी लाइफ हो जाएगी, कमांडिंग पर्सनैलिटी बन जाएगी, और जीवन खुशियों से भर जाएगा, जीवन बहार हो जाएगी, जीवन में मौज ही मौज आ जाएंगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953081630 पे आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप कहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवाना चाहते हैं उसके लिए भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से प्रोग्राम उपलब्ध हैं। दिल्ली शहर के अंदर हैं तो हमारी 1-to-1 कोचिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आसपास अगर कहीं किसी आप ये मदर डेयरी के आसपास या अक्षरधाम के आसपास रहते तो वहाँ होम कोचिंग की सुविधा भी उपलब्ध है, उसका भी फायदा उठा सकते हैं। आप जीवन में आगे बढ़े, बस यही मेरी गुरु से प्रार्थना है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो का प्रचार प्रसार करें, उनके जीवन में खुशियां लाएं, जिससे उनका जीवन खुशियों से भर जाए। कर भला सो हो भला। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.